कितने लोग हैं दुनिया में जो रोटी खाने नहीं मिल रही है और तुम यहां कॉन्ट्रोल से द्रव चढ़वाओगे। कितने लोगों का समय वेस्ट होगा, आएंगे जाएंगे। महाराज देखो, सब लोग पंचकर्म में आएंगे जाएंगे, उनका पेट्रोल खर्च, उनका समय खर्च, जितना समय लोग पंच कल्याणक में देंगे उसमें देश को कितनी हानि होगी, क्योंकि उस दिन व्यापार नहीं कर पाएंगे, कमा नहीं कर पाएंगे। और गाड़ियां कितनी आएंगी, पेट्रोल जोड़ लो। पंचकर्म करोगे तो जनता तो आएगी, भगत हैं आपके भी तो आएंगे। पेट्रोल कितना खर्च होगा, सब मैंने कि बिल्कुल खर्च होगा। मैंने कि ये भी बंद कराऊंगा, हे पंचकर्म में कोई नहीं आना रे, हम अकेले कर लेंगे। फिर मैंने कि भाई साहब इतना बताओ, इस पूरे अभी चौकले से पूछना, बहौरी वन चौकले से कितना मान लो, बहौरी वन में, बहौरी वन में गरीबों की बात कर रहा हूं तो जैन अजैन सब आएंगे। बहौरी वन तहसील और जबलपुर जिला, कटनी जिला की जबलपुर, कटनी जिला जबलपुर संभाग, तो कटनी जिला और जबलपुर तहसील, बहौरी वन तहसील में बता दो कितनी पब्लिक है। और 23 साल में पंचकर्म हुआ, जैनियों अकेले कर लो। अब 23 साल में हमने खर्च कराया इतना, जो भी आप लो 20 बजे। अब 23 साल में इस एरिए में शादियां कितनी हो गई, 3 मैच गार्डन हो गए, एक भी नहीं था। शादियां कितनी मान लें 23 साल में, एक साल का खर्च कितना, एक शादी का खर्च कम से कम कितना मान लें, कम से कम 5 लाख, ठीक। 23 साल में शादियां कितनी हो गई, सबकी मिलाना, गरीब अमीर सबकी। चलो जैनियों की बता दो, 23 साल में कितनी शादियां मान लो, लड़के की लड़कियों की ये सब। और 23 साल में मान लो 50 साल, 100 मान लो, क्यों भाई 100 शादियां हुई, 100 शादियां हुई। 100 शादियां दूल्हा दुल्हन ने अकेले की कि उनमें भी कोई रिश्तेदार आए होंगे, बाराती आते हैं कि नहीं। अब उन बारातियों के आने का पेट्रोल खर्च, समय खर्च, कितना खर्च कराया उन्होंने 100 शादियों में। अब उसका खर्च ला लो कितना है, खाने पीने का सब खर्च लाओ। मूर्खो, तुम्हें धर्म में खर्च करना दिखा रहा है कि गरीबों के, वो सुधारवादी थे बहुत, तुम्हें एक बार भी आक्षेप नहीं लगा रहे हो कि ये बारातों में खर्च बंद करो, पापों में खर्च बंद करो। अरे 1-1, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपया, बड़े लोगों की शादियां देखो, 5-5 करोड़ रुपया उन 3 घंटे में महिला संगीत में निकाल देते हैं। 3 घंटे के लिए आते हैं बंबई से हीरो, 5 करोड़ नगद पहले ले जाते हैं। 2 घंटे यूं कमर मटकाई, 3 करोड़ लाओ, 5 करोड़ लाओ। कुछ गलत बोल रहा हूं तो बता देना मुझे। और 5 करोड़ में नगद, यहां तो 1 करोड़ की बोली, उसमें भी उधार, किस्तों में। अब पट्टा दे देवे तो दे देवे, 5 साल 10 साल निकल जाए। और वहां जो 5 करोड़ दिए हैं महिला संगीत में हीरोइन को, पहले रखवा लेते, स्टेज जो बाद में जाते, नकद। अब बोलो महाराज जी हमारे यहाँ पैसा नहीं है। हाँ, नाचने वाले को पैसा है। कंचनिया के 300, मणिराम के 3। मणिराम को 3 रुपया देने में पसीना आ रहा है, और कंचनिया को, पुरानी कहानी मुहावरा है, कहा करे जगदीश, कंचनिया के 300, मणिराम के 3 रुपया देने में भी, अरे भाई बहुत महंगा है। और कंचनिया को 300 लुटा दिए तो यूं करके कितने बाजीवानों को लुटा देते हो शादी विवाह में, कोरे नए फ्रेश नोट। वहां की स्थितियां देखो कितना, सारे संसार में पाप कार्यों में कितना खर्च हो रहा है। देश भूखा मर रहा है, तुम बारातें निकाल रहे हो। देश भूखा मर रहा है, तुम बैंड बाजे बुला रहे हो। बैंड भूखा मर रहा है और तुम शाही ठाट कर रहे हो। संसार देश भूखा मर रहा है और तुम नाचने वालों के 5-5 करोड़ रुपया दे रहे हो। उस पर आक्षेप क्यों नहीं लगा रहे हो?
100 करोड़ों की शादियां हो रही हैं, 250 करोड़ की शादियां हो रही है इसी भारत में। 5-5 करोड़ की होटलें बुक की जा रही हैं। एक एक होटल का चार्ज है बड़ी होटलों का। उन पर कोई आक्षेप नहीं उठा रहा है, उन पर कोई आक्षेप नहीं उठा रहा है कितना वेस्टेज हो रहा है। ये सब जरूरी नहीं है, शादी की कोई जरूरी नहीं है। कितना पापों में, कितना गुटखा में, कितना शराब में, कितना अय्यासी में, कितना डेकोरेशन में, कितना घूमने में। 1 जनवरी को लोग घूमने जाते हैं हिल स्टेशनों में। 1 जनवरी को भारत देश का पैसा कितना बर्बाद हो जाता है बताओ, अय्यासी में। अरबों मान लो, अरबों रुपया घूमने में, मौज मस्ती में देश भूखा मर रहा है। और इधर लोग घूमने जा रहे हैं, मौज मस्ती करने जा रहे हैं, लाखों लाखों रुपया मिटा रहे हैं। इधर देश भूखा मर रहा है फुटपाथ पर, और 5 स्टार में जाकर के लाखों रुपए का बिल बनवा रहे हैं, लाखों रुपए का बिल बनवा रहे हैं 5 स्टार। इन 5 स्टार में रहने वालों से कहो, 5 स्टार वाले को नहीं बोल रहा हूं, इनसे जाके बोलो तुम्हें 5 स्टार में रह रहे हो, देखो अभी लोग फुटपाथ पर, इनके पास झोपड़ी नहीं है, जिनके पास खाने को नहीं है, और तुम ऐसा खा रहे हो। कितने लोग हैं जिनके कुत्ते अच्छे खाते हैं और मानव को खाने नहीं मिला, और कुत्तों को मिल रहा है और मानव को नहीं मिल रहा है। क्या इनके ऊपर आक्षेप किया? क्या किया कभी तुमने आगे? तुम शादी में बर्बाद कभी गए किसी के शादी के पास करने वाले? इतना फर्ज कर रहा है, आप 100 करोड़ की शादी कर रहे हो, 200 करोड़ रुपए में कितने गरीबों के झोपड़ी बन जाएंगी, कितने गरीब अस्पताल में बच जाएंगे, कितने गरीब के बच्चे पढ़ जाएंगे, कितने गरीबों के बच्चों क्या होगा? क्या इस पर कभी विचार किया? सुधारवादियों को ले दे करके मात्र एक धर्म कार्य, धर्म में ये बर्बादी हो रही है, धर्म कार्यों में बर्बादी हो रही है। आज साल पंचकर्मा हो रहा है कहीं कहीं, इस पर सबकी निगाह है। उन्होंने गलत जिगर नंबर डायल कर लिया है, मुझे छेड़ दिया है। 50 लोग बैठे थे कम से कम वहां सब। जो मैंने उनसे हिसाब मांगा और वो हिसाब देख करके मैंने कहा इस पर आप बोलिए, लेख लिखिए, मैं गारंटी लेता हूं मैं पंचकर्मा। हवेलियां बन रही हैं, एक एक हवेली नहीं, 2-2 हवेली, 3-3 हवेली बन रही हैं, एक बंबई में, एक कलकत्ता में, एक आसाम में, वहां पर, और रहना एक में है। वेस्टेज नहीं है क्या? बताओ भारत में एडजस्टिंग हवेलियां, एडजस्टिंग प्लाट कितने हैं? एडजस्टिंग मतलब प्लाट पड़े कोई मतलब नहीं, पैसा है तो लेके डाल दो, पैसा है तो इसलिए मकान बना के डाल दो, किराए से चले। कितने एडजस्टिंग प्लाट होंगे भारत में? 50% के 40% है? 50% हर व्यक्ति के पास साइड में कोई ना कोई चीज है जिसकी जरूरत नहीं एडजस्टिंग में। इधर लोगों को रहने की झोपड़ियां नहीं है, तुम्हारे पास एडजस्टिंग को प्लाट पड़ा है, इनको रहने के नहीं। क्या इस पर आक्षेप हुआ? क्या इस पर विचार किया? और जो सज्जन ने प्रश्न किया था, भाग काकतारी न्याय से एक व्यक्ति ने कह दिया, महाराज जी इन्हीं की यहाँ एक शादी है, कम से कम 20-25 करोड़ की होगी, और उन्होंने होटल बुक की। सब फिर मैंने, अच्छा तुम्हारे यहाँ शादी है तो बताओ तुम्हारा हिसाब क्या है? होटल कितने की बुक की? महिला संगीत कितने का है? उनको मिलेगा क्या? और क्या मिलने वाला 3 घंटे में? हम तो 5 दिन में महानुभाव वो शगुन कर देंगे कि जन्म जन्म तक तुम खा नहीं पाओगे। वहां तो अशुभ ही होना है, और तुम्हारा पैसा पाप में गया, वो ले जाएंगे, ले जाकर के भी पाप ही करेंगे। हमारे यहाँ तो 5 करोड़ की तुम बोली लो लोगे ना, पैसे से पाप नहीं होगा, वो पैसे से कहीं धर्म कार्य में ही, मजदूरों में जाएगा, वो तो देश में ही जाएगा। वहां तो बर्बाद कर रहे हैं, फटाके फोड़ के आग लगा दिए, 1-1, 2-2 करोड़ रुपए के फटाके फोड़ देते हैं। कहां गया पैसा? ना तो मजदूरी में गया, ना किसी पेट पे गया, वहां हुआ धुआं में उड़ गया। क्या मिला? करोड़ों की भी शराब पिला देते हो, करोड़ रुपया यूं बाजू वालों पर लुटा दोगे। मैंने कहा आपका हिसाब बताइए। लो महानुभाव, वो कहानी सुनाते सुनाते मैं आपसे कह रहा हूं,
आप लोगों को सारे भारत के लिए कहता हूं, सबसे ज्यादा खर्च कराने वाला मैं, सबसे ज्यादा मंदिर तीर्थ बनाने वाला मैं, सबसे ज्यादा आपकी भाषा में अनाप शनाप खर्च कराना। एक आध चतुर्मास एक आध अरब से नीचे निपटते ही नहीं। हाँ, चतुर्मास सब मिला लो तो एक आध अरब तक पहुंच जाते, कोई अपवाह थोड़ा बहुत हो जाता है। 100 करोड़ तो दाएं हाथ नहीं, दाएं हाथ हो जाता है। वस्तुतः महाराज जी आपका चतुर्मास बहुत महंगा है। हाँ, लग रहा है, मैं कर लूंगा विचार, पक्का है, पक्का है। ये पंचकल्याणक मैं 500 रुपए में कर दूंगा, बिल्कुल विधिवत आगम के अनुसार। और चतुर्मास भी सस्ता कर दूंगा। 500 में तो नहीं कर पाऊंगा, 5 लाख में कर दूंगा। अब देखो भाई, 100 करोड़ से 5 लाख पे आ रहा हूं, तो इससे ज्यादा वो क्या सस्ता करूंगा। तुम बस एक काम करो, बस मेरी एक बात मान लो, तुम शादी को 500 रुपए में ला दो। तुम्हारा जी शादी 500 में, मैं गारंटी लेता हूं, शास्त्र के अनुसार, आगम के अनुसार 500 रुपए में शादी मैं करा दूंगा। बस मैंने कभी किसी की शादी नहीं कराई, पर एक सैंपल में करा दूंगा, इसी पंडाल में करा, 500 रुपए में पक्का। कोई भूत नहीं लगेगा, कोई प्रेत नहीं लगेगा, कोई दस्तूर नहीं छूटेगा, कुछ नहीं होगा, गारंटी दे। मंत्र पूरे होंगे शादी के, मैं बताता जाऊंगा। नहीं, सब कर लूंगा, वो आगम के अनुसार करूंगा, कहीं दोष नहीं आएगा, गारंटी मेरी रहेगी। पंडित करता जाएगा, मैं बताते जाऊंगा। 500 रुपए में शादी हो सकती है। शादी में क्या लगता है महाराज, पंचकल्याण में क्या लगता है। महाराज आ गए, मूर्ति आ गई, थोड़ी सी द्रव्य आ गई, स्वाहा, और आप सूर्य मंदिर दो होगा। हाँ, इतना ही है, सही बात है, सही बात है। आप 500 रुपए में शादी, 5 शादी में क्या लगना है, क्या लगना बताओ भाई, कुछ नहीं लगना। शादी का बता रहा हूं, डेकोरेशन का नहीं। दूल्हा दुल्हन दोनों को बुलाना है, उसको बोलते हैं पीले हाथ। तो दोनों हाथों को पीला करने में हल्दी कितने की आएगी? 5 रुपया की हल्दी। और 2 मालाएं कितने की आएंगी? अच्छी माला ले लो, अच्छी अच्छी, 50 रुपए, 100 रुपए की ले ले, थोड़ा जमाना अच्छा, थोड़ा स्टैंडर्ड है, थोड़ा 200 रुपए की 2 मालाएं, 50। दोनों की हल्दी लगाओ और दादाजी दोनों के बुला लो, पापा। हाँ, वो तो सब उसी में आ जाएंगे सब। और ऐसे हाथ, तो दोनों के हाथ मिलाओ, पीले हाथ, पानी ग्रहण बोलता है, उससे क्या, तू पकड़ इसका हाथ, तू पकड़ इसका हाथ। दोनों हाथ पकड़ लेंगे और दोनों माला डाल देंगे और दोनों हाथ मिलाओ। थैंक यू वेरी मच, जाओ खेलो खाओ मस्त रहो। थैंक यू वेरी मच, और क्या, पानी ग्रहण बोलते इसको, पीले हाथ बोलते इसको, बरमाला बोलते। 3 नाम है भाई के, पानी ग्रहण, पीले हाथ और बरमाला। और इसमें कोई ज्यादा लगने वाला नहीं है। हाँ, वो सब उसमें आ जाए, सब मिला करके 500 रुपए में सब काम हो जाएगा। तुम 500 की शादी करो, मैं 500 का पंचकर्म करता हूं। अभी 3-4 दिन बाकी है। पूरे बहोरीबंद के एरिया वाले एक फार्म पर दस्तखत कराएं, मुझसे खर्चा बचवाना है तो, कि आज के बाद बहोरीबंद क्षेत्र में कहीं भी भारत में 500 रुपए से ज्यादा शादी नहीं होगी। और आगम के अनुसार बारात में जितने आएंगे, कोई जरूरत नहीं बारातियों की। किसने कहा बारातियों की जरूरत है? और आए तो अपना अपना टिफिन लेके आए। कहां लिखा है बाराती होना चाहिए? अच्छा बताओ, बिना बारात की शादियां नहीं होती क्या? कोर्ट में क्या होता है बोलो? कोर्ट में तो दोनों चाहिए, और तो कोई है ही नहीं वहां। कोई दोनों आर्य समाज में भी होता है, दोनों जने पहुंच जाओ, बस मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा? बस दोनों जन वहां कुछ नहीं करते। वो बताते हैं कि कोर्ट में क्या करते हैं, तुम दोनों को माला दे देते हैं और दोनों के हाथ मिलाते हैं और कहते दस्तखत करो, जाओ, थैंक यू वेरी मच, खेलो खाओ मस्त रहो। वो शादी वैलिड है कि अनवैलिड? कोर्ट की शादी वैलिड है कि अनवैलिड? वैलिड है। कहां थे बाराती? फिर भी वैलिड हो गई। कहां रिसेप्शन था? फिर भी वैलिड हो गई। कहां बाजे वाले थे? अच्छा रहा मैंने शादी का हिसाब करना सीख लिया, नहीं तो तुम्हारे पंचकर्म को बदनाम कर देते। अब करो उसके लिए तुम,
क्या बुद्धि मारी जाती है लोगों को। संसार के पाप कार्यों में धन लुट रहा है, उस तरफ दृष्टि नहीं है। धर्म कार्य में मंदिर बनने में उठ रहा है, 100-100, 500-500 करोड़ रुपए की हवेलियां हैं, वहां नहीं जा रहा कि देखो ये कितने करोड़ की हवेली बना रहा है। जिनेंद्र भगवान का जहां, और उस हवेली में पाप होना है, पाप के लिए बनाई जाती है या इसी के लिए। यहां तो पापी भी धर्मात्मा बनता है, यहां तो पाप शांत होते हैं महानुभावों। ये कलयुग है। अच्छे कार्यों में धन जाए तो खर्च लगता है, और बुरे कार्य में जल जाए तो अच्छा लगता है कि नहीं मैंने ठाठ से किया, मैंने ये किया। तो जो मैंने प्रारंभ में कहा था, तुम शादियां करते हो, शादी का स्वरूप नहीं जानते। तुम भगवान को पाते हो, भगवान का स्वरूप नहीं जानते। तुम पंचकल्याणक करोगे, पंचकल्याणक का स्वरूप नहीं जानोगे। तुम पैसा है तुम्हारे पास, पैसे का स्वरूप नहीं जानते। तो हमें स्वरूप जानना जरूरी है। और जब जो लालू ने कहा, उसने कहा कि मैं, और उसने सारे दागी मंत्रियों को, उन्होंने जिसने फरमान जारी किया था उसी ने फिर बहुत पुराना पेपर निकाल दिया कि तुम मेरे ऊपर आरोप लगा, दागी मंत्रियों को निकाले आए। तो सबसे बड़ा दागी वही जिसने घोषणा की थी, सन 1947-48 का पेपर निकाला, जिन्ना का हत्यारा। और उस समय पेपर में आया था, कोई सिद्ध हो या नहीं हो। उसके बाद से फिर किसी नेता ने नहीं कहा कि लालू को निकाला जाए, क्योंकि लालू ने कह दिया ठीक मैं तो निकल जाऊंगा। पेपर दिखाया, उसने सारे पेपरों में हेडलाइन में आया, और सब दंग रह गए, इसने तो गड़ा मुर्दा उखाड़ दिया। इसको छेड़ना ही गलत हो गया। इसने तो, इसको तो मैंने आज उठा छेड़ा इसको, इसने तो सन 1947 का गड़ा मुर्दा, और यदि वो फाइल खुल गई तो दूसरे दिन से साफ साइलेंट। बोले नहीं चलेगा, चलेगा। इसी कारण से हमने तुम्हारा चिट्ठा खोला, क्योंकि तुमने पंचकलना का खोला ना, कि धर्म बटन झटकाते ही प्रकाश आया। ऐसा धर्म ने क्या किया, लो मैंने तुम्हारा हिसाब लगा दिया भाखड़ा नंगल बांध तक। लो पंचकल्याण का हिसाब खोला, धर्म में इतना खर्च हो रहा है गरीबी दुनिया में, लो मैंने तुम्हारे शादियों का हिसाब लगा दिया। उनकी उसके बाद तो वो आज तक मेरे सामने चुप्पी नहीं खोली उन्होंने। आज तक वो आते जरूर, मैंने कि भाई क्या महाराज जी नमोस्तु, मैं नमोस्तु करने आया हूं, आपको छेड़ने नहीं आया हूं। आप तो खूब खर्च करो। मैंने कि अब नहीं मानूंगा, या तो आप हमारे प्रश्न का जवाब दो, अन्यथा आप खुद बोली लो। एक पंचकर्णा में आ गए, मैंने कि देखो ये बहुत शाही पंचकर्णा के, ठाठ का पंचकर्णा के। बोले महाराज जी मेरा कोई ऐतराज नहीं, आप तो करिए, खूब करिए। क्योंकि इनको मालूम है कि महाराज अभी हिसाब रख देंगे, हमारी शादी वो बिगाड़ देंगे। मैंने कि मैं अपना पंचकर्णा बिगाड़ूंगा जब जब तुम्हारी शादी बिगाड़ दूंगा। शादी जो तुम 2500 करोड़ में कर रहे हो, शादी 500 रुपए में लाओ, मैं पंचकर्णा 500 रुपए में करता हूं। उन्होंने कहा नहीं महाराज आप तो करो पंचकर्णा। मैंने कहा अब नहीं, या तो जवाब दो या शादियां सस्ती करो, नहीं तो पंचकर्णा में बोली लो। मैंने आज तक कभी किसी बोली को नहीं कहा उनसे, किसी से नहीं बोलता हूं। मैंने कहा वो तो अपना फाइटर था। मैंने कहा या तो शादियां बंद कराओ, सस्ती करो, शादियां सस्ती करो, और या फिर तुम्हें खुद बोली लेना पड़ेगी। ऐसे नहीं मानूंगा। 1 घंटे मेरा, एक टाइम भोजन करता हूं, हम लोग एक ही टाइम भोजन करते हैं, एक पानी भी, और मेरा 1 घंटे में तुमने देखो इस पसीने की कोई कीमत है कि नहीं। मैंने कि तुमने हमारे 20 मिनट खराब किए हैं। 20 मिनट में हमें तो, अब 20 मिनट की मेरी मजदूरी क्या है, ये दो पहले। इसकी मजदूरी यही है कि तुम्हें एक ना एक बोली लेके दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि धर्म कार्य का खर्च खर्च में नहीं आता, बीज में आता है, और संसार का कार्य खर्च
बीज में नहीं खर्च में आता है। ये जब ही मानेगा जब ऊपर से हो सकता है कि तुम दादागिरी में मेरे प्रभाव में आ गए, हो सकता है तुम्हारे पास जवाब नहीं, अंदर से बोली लेना पड़ेगा। अब कमेटी वालों को पता चला कि आज तो बड़ा ग्राहक फंस रहा है, तो आ गए बड़ी बड़ी लेकर के, महाराज जी इनको इतने करोड़ की दे दो, इनसे शिखर बनवा लो। मैंने कहा आप अंत में 50 लाख रुपए की बोली दी उनको और दे गए। हमने कहा जाओ अब ठाठ से तुम शादी करो, हम ठाठ से पंचकर्म करें, आइंदा भूलना मत। मैं तुम्हारी शादी में डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, तुम मेरे पंचकर्म के। उस 20 मिनट की चर्चा का कितना हुआ? 50 लाख। और फिर वो आए तो बड़ा आदमी थोड़ा इज्जत से आता है, टोटल मिलाकर कर 1.25 करोड़ रुपया खर्च करा है उसमें। सुंदर मूर्खो, मेरी कीमत कितनी है? 20 मिनट का 1.25 करोड़ हो गया, 1.25 करोड़ हो गया। अभी मुझे 1 घंटा हो गया, हिसाब लगा लेना। और चुपचाप कल यहां जो जो मेरा प्रवचन सुन रहे हो, 1 घंटे हो गया, चुपचाप सब मिलकर के मेरे 1 घंटे की कीमत सीधे बहोरी बंद के कार्यालय में जमा करा देना और तब कीमत मानी जाएगी। समय आपका हो गया। महावीर भगवान की